प्रोग्राम नमस्कार के साथ। और जैसा कि हमने कुछ देर पहले आपसे एक वादा किया था कि आज विश्व क्षय रोग दिवस है और इस विश्व क्षय रोग दिवस पर हम आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर राधेश्याम जी से। तो आज हमारे बीच में स्टूडियो में डॉक्टर राधेश्याम आ चुके हैं। स्वागत अभिनंदन आपका डॉक्टर साहब। हाँ, नमस्कार, धन्यवाद जी। और हमारे जितने भी श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम से, वो हमें फ़ोन करके डॉक्टर साहब से सीधी बातचीत कर सकते हैं 2555-972 255-3300 और 255-4300। जी हाँ दोस्तों, इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क कर सकते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस, जैसा कि हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आज 24 मार्च है और इस दिन विश्व क्षय रोग मनाया जाता है। डॉक्टर साहब, अगर मैं पुरानी हिंदी मूवीज़ की बात करूं तो बहुत सारे मूवीज़ में जो है वो खांसते हुए, जो बूढ़े लोग हैं उनको खांसते हुए दिखाया गया। और खांसी जो है, डर लगने लग गया आजकल खांसी से। पहले खांसी जुकाम जो एक नॉर्मल सी बात हुआ करती थी। तो अगर हम क्षय रोग की बात करें तो क्षय रोग का और खांसी का भी सीधा नाता है। हाँ बिल्कुल मैम। क्षय रोग पहले के ज़माने में क्या है कि क्षय रोग को लोग लाइलाज बीमारी मानते थे। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा अब नहीं रहा है। अब लोगों की सोच भी बदल चुकी है और अब इस टीबी का इलाज भी बहुत आसानी से हो जाता है। अब क्योंकि सुविधाएं बहुत बढ़ गई है, जांचों की सुविधाएं हैं, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, ठीक है। तो उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से इलाज फ्री कर दिया गया है। टीबी का इलाज है, MDR टीबी का इलाज है। तो अब लाइलाज बीमारी नहीं, अब इजीली ट्रीटेबल बीमारी है। बिल्कुल, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, उन्नति की है। एक ज़माने में जो है क्षय रोग को इलाज माना जाता था, लेकिन आज जो है, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि सारे उपचार संभव हैं क्योंकि डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ी है और जो उपचार करने के लिए जो टेस्ट वगैरह हैं उनकी सुविधाएं भी जो है वो बहुत बड़ी हैं। दोस्तों, अगर आप भी डॉक्टर राधेश्याम से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, किसी तरह की बात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं। एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, चलते हैं सीधे उनके पास में। हेलो जी, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग जी, मैं अयूब बात कर रहा हूँ फ्लो दी ब्लाइंड स्कूल से। ओके जी, मेरा सर से सवाल ये है कि जो एक बुखार होता है आजकल, 10 मिनट में बुखार अचानक बढ़ना और चक्कर आना, इसका क्या कारण है? मैं जान सकता हूँ सर से? हाँ नमस्कार अयूब जी। बिल्कुल अयूब जी, आपने पूछा है कि 10 मिनट में बुखार आ जाते हैं, चक्कर आते हैं। क्षय रोग, आज हम विश्व क्षय रोग दिवस को मना रहे हैं, तो जो सवाल है वो क्षय रोग से। और आपके पीछे जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अनुरोध कर रही हूँ कि आपके पीछे जो रेडियो सेट चल रहा है उसको कृपया बंद कर लीजिए या बहुत धीरे कर लीजिए, क्योंकि पीछे से आवाज़ें जो है वो हमें आ रही हैं। तो जितने भी श्रोता यहाँ पर कॉल लगाएंगे डॉक्टर साहब से बात करने के लिए, वो पहले अपना रेडियो सेट जो है उसे धीरे कर लें। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल डॉक्टर साहब अयूब जी के सवाल का जवाब दे रहे हैं। हाँ नमस्कार अयूब जी। जी नमस्कार सर। हाँ, बुखार का देखो, अभी तो वायरल चल रहा है, एडिनो वायरस, ठीक है ना। तो अभी के हिसाब से जो यदि बुखार आ रहा है और यदि खांसी भी है साथ में, यदि 14 दिन से ज़्यादा है तकलीफ, तो फिर बाद में अपन को ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट कराना चाहिए। यदि 14 दिन से ज़्यादा खांसी है, बुखार है, तो कराना चाहिए। यदि आपने 14 दिन से कम खांसी और बुखार अभी हुआ है, तो अपन वायरल के हिसाब से उसको डॉक्टर को दिखा के फिर उसका इलाज लेना है। नहीं सर, ये मैं जानना चाहता हूँ, मतलब वायरल चल रहा है, लेकिन इसका मतलब किसी कमी के कारण होता है या नहीं? वायरल तो उसके अपनी इम्यूनिटी पावर है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके ऊपर निर्भर करती है। यदि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो वायरस आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आप बीमार नहीं होंगे, थोड़ा सा फ्लू होकर ठीक हो जाओगे। यदि अपनी इम्यूनिटी कम होती है तो उस कंडीशन में वायरस अपन को बीमार कर सकता है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू अयूब साहब। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इम्यूनिटी पावर को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और हर जो खांसी है वो क्षय रोग की निशानी नहीं है। खांसी के दूसरे कारण भी हो सकते हैं। मौसम में बदलाव अभी हम जो है वो महसूस कर रहे हैं और जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कई वायरस जो हैं वो आ रहे हैं, तो खांसी जो है उसका कारण वो भी हो सकता है। लेकिन जो लंबी खांसी है, क्षय रोग का संबंध मेरे ख्याल से लंबी खांसी से है कि खांसी जा ही नहीं रही है। तो डॉक्टर साहब, क्या लक्षण है, क्षय रोग के लक्षण क्या हैं? क्षय रोग के लक्षण में सबसे पहले बुखार है। जो बुखार शाम के समय बुखार आता है, मतलब शाम के दोपहर के 3 बजे के बाद हल्का हल्का बुखार आने लगता है। तेज बुखार नहीं आएगा, लंबा समय तक रहेगा बुखार। और उसके बाद खांसी साथ में शुरू हो जाती है। खांसी भी 14 दिन से ज़्यादा ही चलती है वो खांसी। उसके साथ रात को सोते समय पसीना आना, भूख कम लगना, वजन कम होना,
ठीक है। उसके बाद कई बार मरीजों के खांसी के साथ खून भी आ सकता है। तो ये प्राइमरी जो लक्षण है उसको देख के अपन को सचेत होना चाहिए कि अपन को ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। यदि ये लक्षण लगातार चले, थोड़ा बहुत अपने इलाज लिया, डॉक्टर को प्राइमरी चिकित्सक को दिखाया, उसके बाद भी सुधार नहीं हो रहा है, तो अपन को टीबी का जांच कराने के लिए चिकित्सक विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी बिल्कुल, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं शंकरलाल बोल रहा हूँ। जी शंकरलाल जी, अपना सवाल पूछें। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार शंकरलाल जी। सर आमतौर पे कहते हैं ना कि एक तो कुछ सूखी खांसी और गीली खांसी, मतलब जैसे मतलब गीली खांसी करने के साथ में बलगम आता है, मतलब किसी पेशेंट के वगैरह। हाँ तो सर ये ऐसा, इसके प्राथमिक इसका इलाज अगर समय पर कर दिया जाए, कोई घरेलू इलाज कर दिया जाए ताकि वो खांसी आगे नहीं बढ़े, इस बारे में आप कुछ इस बारे में विस्तार से बात करेंगे ताकि क्या टीबी तक उस आदमी की नौबत नहीं आए। मतलब आज हर आदमी क्या है, एक चीज को अवॉइड कर रहा है, चलो हल्की खांसी है बाद में डॉक्टर को दिखा देंगे, ऐसे करते करते 10-15 दिन हो जाते हैं। उसके बाद फिर डॉक्टर को दिखाता है तो उसको बोलता है कि आपके छाती के अंदर कब जमा हुआ है ये है। तो मैं ये चाहता हूँ सर आप इस बारे में विस्तार से बात करें कि ऐसा होने नहीं देता कि ये जो सूखी खांसी और गीली खांसी कब आए, ये चीज न हो। इस बारे में कुछ बात करें। शंकरलाल जी बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, क्योंकि अभी खांसी का बहुत ज़्यादा सीजन चल रहा है और हमारे जो आउटडोर में है उसमें भी खांसी की मरीजों की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। तो सूखी खांसी गीली खांसी कब अपन को अलर्ट होना है कि ये खांसी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है और ये खांसी टीबी नहीं है। यदि खांसी सूखी आ रही है और साथ में बलगम नहीं आ रहा है तो फिर अपन को ये ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस के लक्षणों में खांसी के साथ बलगम भी आएगा और बुखार आएगा, हल्का बुखार आएगा, तेज बुखार नहीं आएगा, रात को पसीना आएगा और भूख कम लगने लग जाएगी। यदि लंबे समय से है तो फिर उसको अपन को टीबी की तरफ। हल्की खांसी सूखी खांसी आती है तो वो सब मौसम चेंज मौसम के साथ होता है, वायरल बीमारियां हो जाती है। तो इनिशियली जो प्रेजेंट कर रहा है वो सूखी खांसी के साथ ही प्रेजेंट करते हैं। कई बार अपन छाती का एक्सरे करते हैं उसमें कब जमा रहता है, लेकिन वो इतना मिनिमम होता है कि वो खांसी के साथ आता नहीं है। यदि सिर्फ सूखी खांसी चल रही है और कुछ भी साथ में दूसरे लक्षण नहीं है तो ये मोस्ट लाइकली ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो सकता। तो अपन को उसे प्राइमरी चिकित्सक को दिखा के एक एक्सरे फिर भी जरूर कराना चाहिए। एक्सरे में अपन को कंफर्म हो जाता है कि भाई पता लग जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है या नहीं हो सकता। तो किसी भी लक्षणों पे सबसे अपन को ध्यान रखना है, अपने खुद से इलाज नहीं करना है। एक बार चिकित्सक के देख के इलाज करें तो चिकित्सक आपको बता देगा कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है या नॉर्मल वायरस है। सर ये गर्म पानी पीने की सलाह क्या है? कुछ लोग कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, इसका क्या? बिल्कुल सही सवाल है आपका। गर्म पानी से क्या होता है कि अपने जो बैक्टीरिया है जो थ्रोट में या चिपके रहते हैं, ठीक है ना, वो बैक्टीरिया गर्म पानी के बाद वो क्या हीट सेंसिटिव होते हैं, हीट सेंसिटिव। तो थोड़ा सा गर्म पानी के बाद वो बैक्टीरिया यदि अपन करते हैं गार्गल उसका, तो गर्म पानी से बैक्टीरिया थ्रोट में वहीं मर जाते हैं। तो बैक्टीरिया का नीचे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जहाँ अपने लंग्स है वहां तक बैक्टीरिया जा नहीं पाएगा। तो उसी जगह यदि अपन गर्म पानी का गरारा करते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। बिल्कुल किसी भी बीमारी को दोस्तों छोटा ना लें, और अगर आप भी डॉक्टर राधेश्याम जी से बात करना चाहते हैं, कमला नगर चेस्ट हॉस्पिटल में आप हैं कार्यरत, और कोई भी हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं वो बात करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं 2555-972-255-3300 एंड 255-4300। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हेलो नमस्कार मैम। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं नागौर जिले से बोल रहा हूँ, मोहम्मद सिकंदर। जी मोहम्मद सिकंदर साहब, अपना सवाल पूछें। सवाल ये है कि सर जैसे मतलब सुबह सुबह 4-5 बजे उठती है तो मतलब खांसी आती है और खांसी साथ बलगम आता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो क्या ये मतलब टीबी का मतलब संकेत है क्या? हाँ सिकंदर जी, आपने सही सवाल पूछा है। हाँ, टीबी के लक्षण यदि कई बार सांस तो शुरुआत में तकलीफ नहीं होती। सांस की तकलीफ टीबी में तभी होती है जब लंबे समय तक खांसी के बाद भी आपने उसका इलाज नहीं कराया है, तो उसके बाद सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है। जनरली केस में ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में सांस की तकलीफ शुरुआत में कभी नहीं होगी। शुरुआत के 10-15 दिन तक सांस की तकलीफ नहीं होगी। यदि 1 महीने तक उसने इलाज नहीं लिया, टीबी का इलाज शुरू नहीं किया है, उसके बाद लंग्स ज़्यादा डैमेज होने लग जाते हैं, उसके बाद सांस की तकलीफ होती है। यदि खांसी और सांस की तकलीफ हो रही है तो कई बार ये एलर्जी की वजह से हो सकता है, कई बार ये अस्थमा की वजह से भी हो सकता है। तो आप एक बार फिजिशियन को दिखा के, अपने जो नियरेस्ट फिजिशियन है या फिजिशियन नहीं वहाँ नहीं हो तो दूसरी जगह जहाँ फिजिशियन या चेस्ट फिजिशियन की अवेलेबिलिटी है वहाँ एक चेकअप करा दीजिए। ये चीज़ अस्थमा के लक्षण लग रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं भी पूछना चाहूँगी कि कई बार हम बीमारियों को हल्के में ले लेते हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि अगर हम समय रहते जो है अगर अस्पताल पहुँच गए और डॉक्टर साहब से मिल लिए तो मेरे ख्याल से बीमारी जो है वो क्योर की जा सकती है, लेकिन एक लंबा समय बीतने के बाद इस बीमारी को क्योर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हाँ बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। जितना जल्दी इसका अपन को पता लग जाएगी ये बीमारी ट्यूबरकुलोसिस है,
तो उतना जल्दी इलाज की संभावना होती है। कई बार मरीज बहुत लेट करता है, मरीज अपने मन से दवाई ले लेता है, मेडिकल स्टोर पे जाके दवाई लेता है, या फिर बाद में कहीं मतलब जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है उनके पास नहीं जाके कहीं से भी इलाज ले लेता है। उस कंडीशन में वो खांसी है वो दब जाती है एक बार, तो मरीज को लगता है ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं होता है, वो बीमारी और बढ़ जाती है। तो यदि आपको लंबे समय से खांसी है तो एक बार अपना चेस्ट एक्सरे जरूर करना चाहिए, स्पुटम की जांच जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये जांच अपने नियरेस्ट जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें बिल्कुल निःशुल्क है, कोई फीस नहीं लगती, कोई पैसा नहीं लगता। एक बार जाके यदि आपको खांसी है तो डॉक्टर को दिखा के आप अपना एक्सरे और स्पुटम की जांच जल्दी कराएं, तो जितना जल्दी इलाज होगा उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। बाद में कोई पोस्ट टीबी कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं हम, जिसमें मरीज को बार बार लंबे समय तक सांस की तकलीफ हो जाती है, वो चीज यदि अपन इनिशियली जल्दी इलाज शुरू करते हैं तो वो चीज नहीं होगी और टीबी का इलाज भी एकदम परफेक्ट होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि संक्रमण जो है, टीबी का जो संक्रमण है, उसके क्या कारण है? क्या ये बीमारी अनुवांशिक है? किन कारणों से बीमारी होती है? नहीं मैडम, अनुवांशिक बिल्कुल नहीं है। कई बार मेरे पास सवाल आता है कि पहले इसकी मम्मी को थी और बच्चे को हो गई, तो मरीज सोचता है कि ये तो अनुवांशिक बीमारी है, माँ से बच्चे को हुई है तो इसके बच्चे को भी हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बीमारी जिसके माँ के यदि ट्यूबरकुलोसिस है और माँ मास्क नहीं पहनती है और उसका कफ सीधे बच्चे के सामने कफ करके, तो बच्चे को इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन के बाद बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जरूरी है कि अपन सावधानी रखें। यदि खांसी आ रही है तो अपन मास्क जरूर लगाएं। वैसे कोरोना में भी लगाते थे, इसमें लगाने में क्या दिक्कत है? अभी भी वैसे वायरस का मौसम चल रहा है, तो खांसी वाले जो भी मरीज है, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वो मास्क जरूर लगाएं। यदि मास्क लगाएंगे तो वायरल भी स्प्रेड नहीं होगा, यदि ट्यूबरकुलोसिस है वो भी स्प्रेड नहीं होगा, और ये आनुवंशिक बीमारी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। एक लिसनर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, अगर वो भी डॉक्टर साहब को कॉल करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 2555-972-255-3300 और हमारा तीसरा नंबर है 255-4300। डॉक्टर साहब से बात हमारी जारी रहेगी और लिसनर्स जो भी फोन करना चाहें उनकी जो क्वेरी है वो सुन सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो रोग है, रोग नाम ही जो है वो भयानक है, तो आप तो जो है आपके पास में बहुत सारे मरीज आते होंगे, लेकिन अगर हम जिंदगी को देखते हैं तो जहां सुकून चाहिए वहां पर संगीत होता है। तो मैं पूछना चाहूंगी, लिसनर्स हमारे पास में आएंगे, जुड़ेंगे, लेकिन आपको अगर सुकून चाहिए तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? धन्यवाद मैडम। मेरी पसंद का गाना मेरे पसंद का है एक हजारों में मेरी बहना है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब की पसंद का सुनते हैं ये गीत। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आँखों में नींद ना, मन में चैना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है।
देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ मेरे पास आ कह दो कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। आप हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के साथ। विश्व क्षय रोग दिवस है आज और डॉक्टर राधेश्याम हमारे साथ में हैं। जितने भी लिसनर्स हैं अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर राधेश्याम से सीधी बातचीत कर सकते हैं। एक और लिसनर आज हमारे साथ जुड़े हैं, आइए देखते हैं उन्हें डॉक्टर साहब से क्या पूछना है। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको ना? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर साहब से मुझे एक सवाल पूछना है कि टीबी जैसा रोग ही एक प्लूरसी रोग होता है जो फेफड़ों में होता है, वो अगर किसी को हो जाता है कई साल पहले। हाँ तो कौन सा रोग बता रहे हो? हाँ जी हाँ पहले कौन बोल रहे हैं आप एक बार नाम बता दीजिए अपना। जी मेरा नाम मनीष है। मनीष जी हाँ। ये प्लूरसी रोग एक होता है जो कि टीबी का ही एक रोग होता है, उस नहीं खूब सारा लंबा इलाज चलता है, तो क्या इस आपका मैं प्रॉपर समझ नहीं पा रहा हूँ। प्लूसी इस तरह का मतलब थोड़ा सा दूसरा कोई बताइए कुछ। हाँ नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि टीबी है क्या अगर किसी को जाता है? बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से कोई उसमें प्रॉब्लम है। आपकी आवाज़ बहुत साफ नहीं आ रही और डॉक्टर साहब आपका सवाल जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। आप ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहे हैं? जी मैं बता रहा हूँ कि फेफड़ों में पानी भर जाता है, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, प्लूरसी टाइप का जो रोग होता है उसे प्लूरसी बोलते हैं शायद। ओके मनीष जी मैं आपका सवाल समझ गया। हाँ अब आपको उसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं ना एक्चुअली, ठीक है। वो प्लूरल इफ्यूजन होता है, उसमें क्या होता है कि जो अपना लंग्स है, लंग्स के बाहर और छाती के अंदर बीच में पानी भर जाता है, लंग्स और छाती के बीच में पानी भर जाता है। यदि वो यंग एज में बढ़ता है, जैसे उम्र यदि 40 साल से कम हो और उस कंडीशन में बढ़ता है, तो उस कंडीशन में टीबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यदि वो ओल्ड एज में पानी भरता है और लंबे समय तक रहता है, बार बार भरता है पानी, ठीक है ना, तो फिर वो उसमें कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं। तो वो मरीज को देखने के बाद मरीज की उम्र के अनुसार, मरीज के लक्षणों के अनुसार अपन को पता लगेगा कि वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से पानी भरता है या फिर बाद में कैंसर की वजह से। यदि ओल्ड एज है, उम्र दराज है तो फिर अपन कैंसर के लिए भी जांच करते हैं साथ में उनकी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी श्रोता हमारे साथ में अगर जुड़ना चाहें तो बेशक जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 255330 25534300। और डॉक्टर साहब मैं भी अपने कुछ सवाल, क्योंकि जैसे जैसे श्रोताओं के सवाल आ रहे हैं मेरे मन में भी क्यूरोसिटीज जो हैं वो जग रही हैं, तो क्या इस रोग का जो है वो संबंध न्यूट्रिशन के साथ में भी है? अगर हम रिच खाना खाते हैं, जैसा हमेशा हम खाने की जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, तो शरीर जो है वो अन्न की से बहुत गहरा जुड़ाव है। हाँ बिल्कुल मैम, सही कहा, क्योंकि ये पोषण से संबंधित ही है कि यदि अपन पोषण सही नहीं रखेंगे, ठीक है, अपना न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, अपन को बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, तो फिर बाद में अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। और लंबे समय तक कई बार क्या कि पोषण नहीं लेने का कारण है क्योंकि आदमी उसमें बिजी रहता है, मतलब अपने घरेलू दूसरे काम में, और पोषण की तरफ वो बहुत कम ध्यान देता है। जनरली वो जो अवेलेबल है थाली में उसको खा लेता है। लेकिन एक बैलेंस डाइट यदि रखते हैं जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, ये अनाज जो बड़े दाने, दलिया है, खिचड़ी है, जो भी पोषक तत्व है, फल फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, यदि वो अपन पोषण में अपने रखते हैं, बैलेंस डाइट रखते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल, मोटा अनाज जो इस बार 2023 में चल रहा है वर्ष। तो दोस्तों खाने का पूरा आप ख्याल रखिए और पोषण का सीधा संबंध इस बीमारी के साथ में। हमारे साथ में एक लिसनर, हाँ जी, एक लिसनर और जुड़े हैं हमारे साथ, आइए देखते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो। हाँ जी नमस्कार सभी टीम को, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
कहिए आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? बिरई से जी AR छंगानी बोल रहा हूँ, बिरई से। हाँ नमस्कार AR छंगानी जी, आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से ये बात करनी थी कि अधिकतर लोग बताते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार सूखी खांसी होती है ना, उसमें बलगम नहीं आता, बार बार होता है, तो उसमें क्या सही की कुछ लक्षण होते हैं या नॉर्मल ऐसे ही खांसी होती है? कई बार जाते हैं, वो चेस्ट का एक्सरे भी करवाते हैं, उसके बाद में भी वो नजर नहीं आता, कई बार कहते हैं आपको सही हो गया, तो उसमें क्या कुछ अंश होते हैं क्या उसके बीमारी के? हाँ बिल्कुल संगानी जी, आपने सही सवाल पूछा है। इसमें क्या कि शुरुआत में कई बार ट्यूबरकुलोसिस के केस में सिर्फ सूखी खांसी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि पहली बार खांसी हो, शुरुआत के 7 दिन या 14 दिन तक खांसी के साथ कफ आए। कई बार सूखी खांसी होती है, तो सूखी खांसी के बाद एक्सरे कराने के बाद अपन को कई बार सस्पेक्टेड लग जाता है कि हाँ ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो सूखी खांसी के केस में एक CT स्कैन करा के यदि अपन देखते हैं तो उसमें अपन को डायग्नोसिस बीमारी के डायग्नोसिस का बारे में एकदम कन्फर्म पता लग जाता है। यदि सूखी खांसी रहती है तो अपन को लग रहा है कि लगातार सूखी खांसी है, और वेट लॉस तो उसमें भी होगा। यदि आप सूखी खांसी के साथ वेट लॉस हो रहा है, वजन कम हो रहा है, तो फिर बाद में ये लक्षण है कि भाई ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। लेकिन यदि सूखी खांसी है और बिल्कुल मतलब और कुछ भी नहीं है, तो फिर बाद में अपन को ये कहीं एलर्जी और अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं। तो उसमें अपन को एलर्जी अस्थमा का इलाज मतलब डॉक्टर को दिखा के उससे शुरू कराना चाहिए। अच्छा, मतलब है कि जब वेट साथ में घट रहा है तो उसके लक्षण है, अन्यथा वो नॉर्मल खांसी होती है। और नॉर्मल खांसी है, वजन और भूख भी नहीं लगेगी। तो था कि कई बार इसके कई अलग अलग होते हैं कि हड्डी की सही हो गई, कभी बताते उसमें खून की हो गई, कई बार शरीर में वेट भी कम नहीं होता है, खांसी भी कम होती है, फिर भी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको सही के बारे में बताते, तो क्या ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा भी होता है। जो फेफड़े की टीबी होती है, फेफड़े की टीबी में कफ और वेट लॉस ज़्यादा देखने को मिलेगा, बुखार ज़्यादा देखने को मिलेगा और वजन कम हो जाएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो बोलते हैं, कई बार हड्डी में हो जाती है, कई बार अपने उसमें आँख में हो जाती है, कई बार ब्रेन में हो जाती है, कई बार पेट में हो जाती है। टीबी किसी भी अंग में हो जाती है। उस कंडीशन में वेट लॉस नहीं होता। उस कंडीशन में डॉक्टर अपना क्लिनिकल नॉलेज लगा के फिर वो डायग्नोज करता है। उसमें अपन को कोई प्रूफ नहीं मिलता, क्योंकि फेफड़े की टीबी है नहीं, तो कफ की जांच में भी कुछ नहीं आता उसमें। उस कंडीशन में मरीज की CT स्कैन या फिर बाद में MRI से पता लगता है कि इनको ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। विश्व क्षय रोग दिवस पर हम बात कर रहे हैं आज डॉक्टर राधेश्याम से। हमारे लिसनर्स जो हैं वो सीधा जुड़ रहे हैं डॉक्टर साहब से और पूछ रहे हैं अपने सवाल। अगर आप भी पूछना चाहें तो बेशक पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 255-3300 और दूसरा नंबर है 255-4300। डॉक्टर साहब, जैसा हम भारत में रहते हैं, एक लिसनर जुड़ चुके हैं, मैं अपनी बात बाद में करूंगी। एक लिसनर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं मीता मुल्तानी बोल रही हूँ। पहले तो आप सभी को आज गणगौर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब से मेरा एक प्रश्न है कि सामान्यतः हम टीबी के संबंध में एक जिज्ञासा बनी रहती है कि 2 तरह की टीबी होती है, टीबी टाइप 1, टीबी टाइप 2। तो ये टीबी 1 और टीबी 2 टाइप जो हम सुनते हैं, डॉक्टर साहब ये क्या है? हाँ नमस्कार नेता जी। क्या अभी TB 1 और TB 2 नहीं रहा? पहले MDR वो था, अपने MDR ट्यूबरकुलोसिस के क्लासिफिकेशन में उसको चेंज कर दिया है। ठीक है, पहले कैटेगरी थी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 4। कैटेगरी के अनुसार इलाज चलता था। किसने मरीज यदि पहली बार आ रहा है तो कैटेगरी 1 में जाता था, दूसरी बार आ रहा है पहले इलाज लिया, उसके बाद TB का इलाज लेने के बाद दोबारा TB हो जाती है तो वो कैटेगरी 2 का इलाज चलेगा उसके। ठीक है, तो अब वो चीज़ें कैटेगरी खत्म कर दी है गवर्नमेंट ने। अब तो जो पहली बार आ रहा है उसको 6 मंथ का इलाज चलेगा यदि वो ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस है, और ड्रग रेजिस्टेंट TB जहाँ पर TB की बीमारी में TB की दवाई काम भी नहीं करती, उसको MDR ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। उसमें 9 महीने से लेकर 18 महीने तक इलाज चलता है। तो कैटेगरी वाला सिस्टम था वो पहले था, अभी कैटेगरी वाला सिस्टम 1 और 2 बिल्कुल हटा दिया है। अच्छा, तो इसमें डॉक्टर साहब अगर जरूरी नहीं है कि खांसी आए, कोई और लक्षण हो तो भी शरीर के किसी भी हिस्से में टीबी हो सकती है, जो मैंने सुना है कई बार MRI में आती है कि इस शरीर के इस भाग में टीबी है। तो फिर उसका अगर पहले से हम शंका समाधान किस तरह कर सकते हैं? हाँ, उस कंडीशन में एक्स्ट्रा पल्मोनरी जिसको बोलते हैं, यदि फेफड़े के अलावा कहीं दूसरी जगह टीबी होती है उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, एक्स्ट्रा। तो उस कंडीशन में लक्षण उस पार्टिकुलर अंग के आएंगे। जैसे हड्डी की टीबी है तो उस हड्डी में हड्डी के आसपास, जॉइंट के आसपास सूजन आने लगेगी, लंबे समय तक सूजन रहेगी। ठीक है, या फिर बाद में आँख की टीबी होती है, आँख की टीबी में आँख में धीरे धीरे विजन कम होने लग जाता है। दिमाग की टीबी में थोड़े शुरुआत में क्या होता है कि चक्कर आने लगते हैं और कई बार हेडेक होता है, कई बार ताने भी आ जाती है। तो अलग टीबी के शरीर के जिस अंग में हो रहा है उस अंग के लक्षण अपन को दिखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर।
धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू मीता। और डॉक्टर साहब, जैसा आप बता रहे थे कि लक्षण, बीमारी हमेशा कोई ना कोई लक्षण देती है, लेकिन हम ही जो हैं वो लापरवाही कर जाते हैं, उन लक्षणों को इग्नोर करते हैं और डॉक्टर के पास पहुंचने में देरी करते हैं, और शायद यही वजह है कि बीमारी जो है वो अपना भयंकर रूप जो है वो ले लेती है। तो डॉक्टर साहब की तरफ से सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने डॉक्टर आप खुद ना बने, डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स के पास में जाइए और इलाज कराइए। और कई मिथ्स हैं इस बीमारी को लेकर, क्षय रोग को लेकर कई मिथ्स हैं, जैसा आपने शुरू में ही कह दिया है कि पहले जमाने में ये बीमारी जो थी वो लाइलाज थी, लेकिन अब इसका इलाज बिल्कुल अच्छे से हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि बहुत जांचें जो हैं वो बहुत महंगी हैं, जैसे हम एक्सरे की बात करें, और कौन कौन से टेस्ट हैं जो इस रोग में कराए जाते हैं और वो कितने एक्सपेंसिव पड़ते हैं, क्योंकि आम आदमी जो मिडिल क्लास आदमी है वो जांचों से घबराता है कि बहुत खर्चा हो जाएगा। हाँ, नहीं मैडम, कोई खर्चे वाली बात नहीं। टीबी में तो उल्टा पैसे देते हैं। यदि अपन सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे इलाज करने तो 10 रुपए की पर्ची के पहले लगते हैं, वो भी बंद हो गए, तो पैसे बिल्कुल नहीं लगते सरकारी अस्पताल में। प्राइवेट अस्पताल में बिल्कुल लगते हैं, लेकिन उसमें भी ज़्यादा महंगा इलाज नहीं है। यदि प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो उसमें भी एक्सरे और स्पुटम की जाँच से अपन को प्राइमरी डायग्नोसिस हो जाता है। कई बार केस में एक्सरे में और स्पुटम की जाँच में पकड़ में नहीं आता, तो फिर एक स्पुटम की सीबीनेट टेस्ट होता है जो महंगा टेस्ट है थोड़ा, ठीक है, वो बाहर महंगा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सीबीनेट के बाद एक एलपी होता है, लाइन प्रोब, ऐसे वो टेस्ट भी होता है। तो गवर्नमेंट में जो भी है इसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाता, बल्कि मरीज का यदि इलाज शुरू हो जाता है, टीबी निकल जाती है, तो हर महीने उसको 500 रुपए की निक्षय पोषण योजना के थ्रू उसको आर्थिक सहायता दी जाती है। बिल्कुल उससे बिल्कुल 1 रुपया भी लिया नहीं जाता है। तो ये तो मतलब आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है, आपको साथ में सहायता भी मिलेगी। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, जांचें महंगी नहीं है और पैसा आपको मिलेगा पोषण के लिए। तो अगर आपको लगता है कि खांसी जो है, लंबी खांसी चल रही है या कोई भी लक्षण इस बीमारी का आपको नजर आता है, तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए और अपना चेकअप जरूर कराइए। और ये हम बार बार अपील कर रहे हैं कि जो टीबी है वो ऐसा लाइलाज बीमारी नहीं है, आज उसका इलाज संभव है। डॉक्टर राधेश्याम आज विश्व क्षय रोग दिवस पर हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे सभी श्रोताओं के जवाब जो है वो उन्होंने दिए। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद मैडम, सभी को धन्यवाद। और मैं स्पेशली लियाकत जी का, मनीष जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो भी लिसनर है जो सुन रहे हैं, जो मेरे गांव में बैठे, इरादेसर में बैठे हैं, भोपालगढ़ में बैठे हैं, जो मेरे खुद के गांव के लिसनर सुन रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने पेशेंस के साथ लिसनिंग किया। और मेरे गुरुजनों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना लाइक बनाया कि मैं इस स्टेज पर आया हूँ आज। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।